शुक्रवार माता संतोषी की व्रत कथा। माना जाता है कि यह कथा पढ़े बिना संतोषी माँ का व्रत अधूरा होता है। संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर की सारी काम करवाती थी, परंतु उस बहू के ठीक से खाने नहीं देती थी। परंतु यह सब लड़का देखता, परंतु अपने माँ से कुछ नहीं कह पाता। उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती है। इसी में उसका सारा समय बीत जाता है। काफ़ी सोच विचार करके एक दिन लड़का अपने माँ से बोलती है, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज़ादी दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वही पति के चरणों में गिर कर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ गए। दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माँ का व्रत कर रही है, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटा में शुद्ध जल लेकर गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूलकर भी मत खाना और न ही किसी को देना, एक वक्त भोजन करा देना। व्रत विधि सुनकर वह प्रतिदिन समय से व्रत करने लगी। माता के कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिन के बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियों भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरी पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत मैं रोज करूँगी। एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर में क्यों नहीं जा रहे हो। कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है। स्वर्ग की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीदकर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उससे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपने माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपया दिए। पत्नी ने कहा कि तुम्हें संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दिया और उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री से सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना।
माँ संतोषी माँ की से पूजा करने के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मन उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें भला बच्चे दुकान से उसने पैसे की इमली खटाई खरीदकर खाने लगे तो बहू बहुत माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसे की इमली खटाई खाई है तो बहू ने पूर्ण व्रत के उद्यापन संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार उसने एक विधिवत व्रत का उद्यापन किया। उससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर सा पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद में रहने लगे। माना जाता है कि यह कथा पढ़े बिना संतोषी माँ का व्रत अधूरा होता है। संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथा है। जो भी संतोषी माँ का व्रत रखता है, सच्चे मन से माँ की सेवा करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती है। जय संतोषी माता। सभी को अपनी कृपा बरसाना माँ। जो भी इस कथा को सुने और पढ़े या सुनाए दूसरे को, सबको मनोकामना का फल देना माँ, और हमें भी देना, सबको देना। जय माँ संतोषी माँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। माफ़ करना, मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे नहीं पता। मुझसे जितना हो सका मैं इतना किया हूँ आप लोगों के लिए। मुझसे कोई गलती हो गया था, आप सबसे हाथ जोड़ के आपके चरणों के छूकर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर देना और गलती बताने की कोशिश करना। जय संतोषी माँ।